एंटी नारकोटिक्स की जौहर टाउन में कार्रवाई देखने में आई है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में आइस बरामद की गई है। मुल्जिमान और गाड़ी कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं एंटी नारकोटिक्स के जौहर टाउन में कार्रवाई की गई है, जिसके बायस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में आइस बरामद हुई है और आपको बताएं कि मुल्जिमान और गाड़ी कब्जे में लेकर तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि एंटी नारकोटिक्स की जौहर टाउन में कार्रवाई देखने में आई है, जिसके नतीजे में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताएगा क्या कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक कोर्ट हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि जौहर टाउन का इलाका है जहां पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान लाखों मालियत की आइस मंशियात जो है बरामद कर ली गई। इस वाले से ANF हुकाम के कहना है कि मौके से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से गाड़ी भी बरामद हुई। अलबत्ता मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनसे तफ्तीश की जा रही है। जी, तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। मुर्गी का गोश्त खाने से कैंसर हो सकता है। अमरीकी इदारे की तहकीक के मुताबिक चिकन का ज्यादा इस्तेमाल जिगर, गुर्दों, जिल्द के कैंसर में मुब्तला भी कर सकता है। FDA के मुताबिक ब्रॉयलर मुर्गी की खुराक में आर्सेनिक होने से कैंसर का खतरा ज्यादा है। तहकीक के मुताबिक आर्सेनिक की ज्यादा मिकदार मुर्गी की कलेजी में होती है। ये तहकीकात सामने आई है। मुर्गी का गोश्त खाने से कैंसर हो सकता है, अमरीकी इदारे ने बता दिया। अमरीकी इदारे FDA ने तवील तहकीक के बाद इंकशाफ किया है कि ब्रायलर मुर्गी की खुराक में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। तहकीक के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का वजन बढ़ाने और इसे बीमारियों से बचाने के लिए इसकी खुराक में इंसानी सेहत के लिए मुहलक केमिकल आर्सेनिक शामिल किया जाता है। लेटेस्ट रिसर्च FDA ने जो दी है उसके अंदर ये साबित हुआ है कि बहुत से ममालिक के अंदर ऐसी चिकन फीड इस्तेमाल की जाती थी जिसमें आर्सेनिक इस्तेमाल किया जाता था और वो आर्सेनिक ऑर्गेनिक आर्सेनिक को इस्तेमाल करते थे ना सिर्फ बीमारियों से मदाफत के लिए बल्कि जानवरों का वज़न बढ़ाने के लिए। आर्सेनिक जो है ये जिस्म के अंदर चला जाए तो ये जिस्म से बाहर नहीं जाता और जिस्म के अंदर ही ये सर्कुलेट करता है और जिस्म को डैमेज करके ये कैंसर की तरफ, ख़ास तौर पर जिगर के कैंसर का ये रिस्क फैक्टर है। मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद का कहना है कि मुतालिका इदारों को फौरी तौर पर ब्रायलर मुर्गी की फीड तैयार करने वालों को चेक करना चाहिए कि इसमें आर्सेनिक तो शामिल नहीं। हुकूमत और अथॉरिटी के लेवल के ऊपर हमें यह काम करने की ज़रूरत है कि तमाम ऐसी अदारे जो कि फूड के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चिकन फीड के मैन्युफैक्चरिंग में मुलव्वस हैं, उन लोगों को देखा जाए कि ऐसे फीड एडिटिव जिसमें आर्सेनिक हो या आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा हो उसको बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने खबरदार किया है कि जब तक वाज़े नहीं होता कि हमारे यहाँ चिकन का गोश्त महफूज है, तब तक शहरी इसके इस्तेमाल में एहतियात से काम लें। चिकन की कलेजी को ज़रा बहुत मोहतात अंदाज में खाया जाए और बकाया चिकन के गोश्त को भी इतना ज़्यादा जब तक इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती कि हमारे मुल्क के अंदर आर्सेनिक की कितनी मिकदार है, इसको ज़रा कम मिकदार में खाया जाए। अमरीकी इदारे की तहकीक में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की गुलाबी माइल रंगत भी आर्सेनिक की वजह से होती है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। अब कुछ बात करेंगे LD अथॉरिटी के इजलास के हवाले से। नए माली साल का बजट मंजूर ना हो सका, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का फाइनेंस एंड बजट कमेटी बनाने का हुक्म सामने आ गया। इसके साथ ही साथ सर्विस स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वॉशिंग प्लांट ना लगाने वालों को जुर्माने करने की मंजूरी दी गई है, जबकि डेपुटेशन पर अफसरान के हाउस रिक्विजिशन देने की तजवीज़ भी मुस्तरद की जा चुकी है। आपको बता रहे हैं कि LD अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें नए माली साल का बजट मंजूर ना हो सका, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का फाइनेंस एंड बजट कमेटी बनाने का हुक्म सामने आया है। मोटरसाइकिल सवारों की एक बार फिर से शामत आ गई। बगैर नंबर प्लेट कागजात न रखने वालों को पकड़ धकड़ लाहौर पुलिस ने भी मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कमर कस ली है। लाहौर पुलिस ने 1475 मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर थानों में बंद कर दी हैं। मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। बगैर नंबर प्लेट कागजात न रखने वालों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। लाहौर शहर में मोटरसाइकिल सवार पहले ही ट्रैफिक पुलिस के रेडार में हैं, लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। लाहौर पुलिस ने भी मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कमर कस ली। लाहौर पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट और बगैर कागजात मोटरसाइकिलों को दफा 550 के तहत बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर पुलिस का मानना है कि क्राइम की शरह में बढ़ने की वजह ये मोटरसाइकिलें भी हैं।
क्योंकि इनके ऊपर बैठने वाले क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मोटरसाइकिल की या तो नंबर प्लेट नहीं लगाते या गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं, ताकि सेफ सिटी के कैमराज या पुलिस के नाके इनकी शनाख्त ना कर सके, और इसी वजह से इस क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। लाहौर पुलिस ने अब तक 1475 मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर थानों में बंद की हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इससे जराइम पर भी काबू पाया जाएगा। जो भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा है वो हो रहा है मोटरसाइकिल पे, और वो है बिला नंबरी, अनरजिस्टर्ड। इसके लिए वाज़ह डायरेक्शन है मैं आईजी साहब से कि आपने क्राइम कंट्रोल करना है। हम क्राइम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल होंगी, वो ट्रेस हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इस क्राइम को ट्रेस कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस की जानिब से अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें बेजा तंग किया जा रहा है। पीरो वालों का नाका लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी अपने कागज़ चेक करवाएं, आईडी कार्ड वगैरह चेक करवाएं। तो हम लोगों ने आईडी कार्ड तो चेक करवा दिया, कागज़ नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी बंद की। पुलिस हुक्काम का मानना है कि 90% जराइम पेशा अफराद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का दावा अपनी जगह, ताहम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन में शरीफ शहरियों को बेजा तंग नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन जावर भट्टी के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। अब कुछ बात करेंगे डॉल्फिन स्क्वाड के हवाले से। पुलिस रिस्पांस यूनिट से मुतालिक शिकायत हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। शहरियों के लिए डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस रिस्पांस यूनिट का शिकायत सेल कायम किया गया है, जिस पर 24 घंटे में शिकायत का अजाला जरूरी होगा। आपको बताते चलें कि डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस रिस्पांस यूनिट से मुतालिक शिकायत हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। शहरियों के लिए डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस रिस्पांस यूनिट का शिकायत सेल कायम किया गया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए कनाडा से आए सिख यात्रियों की अनारकली बाजार आमद हुई है, जहां उन्होंने खानदान भर के लिए खरीदारी की है। कहते हैं कि जिंदा दिलान की मोहब्बत हमें लाहौर खींच लाती है। तफसीलात जानिए ताहिर जमील की रिपोर्ट में। ये है कनाडा से आए सिख यात्री जो अनारकली बाजार में फैमिलीज के हमरा शॉपिंग में मसरूफ हैं। कहते हैं तकरीबात तो ननकाना साहिब में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान आए और लाहौर का अनारकली बाजार ना देखें, भला कैसे मुमकिन है। जिंदा दिलाने लाहौर की गर्मजोशी हमें खींच लाती है। सब तो बड़ी जी गल है तुहाडे लाहौरियां विच पाकिस्तान विच मुहब्बत बहुत है, और तुसीं बाहरों आए लोगों नूं इस मुहब्बत नाल मिलदे आ कि उस मुहब्बत असीं खिच्चो वापस आउने आ। तुसीं जिन्ना सानूं प्यार दे रहे हो ना, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। सिख यात्रियों ने अनारकली बाजार से खूब शॉपिंग की, ने अपने लिए कुर्ते और ज्वेलरी, जबकि मर्द हजरात ने चप्पल और शलवार कमीजों में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा बच्चों और अजीजों अकारब के लिए खूब तोहफे तहाइफ भी खरीदे। खवातीन का कहना था कि अनारकली बाजार की कनाडा तक धूम है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अनारकली बाजार शॉपिंग की है, सारे आपसे सारे प्यार के बोलते हैं, गाल बात प्यार से करते हैं, एक दूजे प्यार करते हैं सारे। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ हैप्पी हुए, खुश हुए। कनाडा से आए इन सिख यात्रियों का जत्था आज रात लाहौर में गुजारने के बाद कल सुबह गुरु नानक जी के 549वें यौम पैदाइश में शिरकत के लिए ननकाना साहब रवाना हो जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। अब बात करेंगे गवर्नर पंजाब के सेंट्रल जेल के दौरे के हवाले से। जुर्माना अदा ना करने वाले कैदियों के जुर्माने अदा करके उनको रिहाई दिलवा दी। गवर्नर का कहना है कि अदलिया में भी तेज निजाम लाने की जरूरत है। अदालतों में जाकर फैसले जल्दी नहीं होते। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेंट्रल जेल को लखपत में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जेलों में कैदियों को यूरोपीय ममालिक से बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। पूरे पाकिस्तान की जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि कैदियों के हेपेटाइटिस सी के टेस्ट भी कराए जाएंगे। जहाँ जहाँ पानी नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे पाकिस्तान के, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशन जो है पहुँचाएगी। हेपेटाइटिस का करेंगे और 1 लाख से कम जुर्माने वाले जितने भी कैदी हैं इंशाल्लाह उनको भी जो है रहा किया जाएगा। गवर्नर का कहना था कि तफ्तीशी तरीक़ेकार में तब्दीली की जरूरत है, जबकि अदालती निज़ाम के प्रोसेस को भी तेज करने की जरूरत है, क्योंकि अदालतों में जाकर फैसले ताखीर से होते हैं। प्रोसिक्यूशन है वहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर जुडिशरी के जाके पास जो साल हर साल केसों के फैसले नहीं होते, उनमें भी हमें स्पीडी सिस्टम लाने की ज़रूरत है। आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम का कहना था कि जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों को माशरे का कारआम फर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन, मिडल, मैट्रिक, FA, BA और MA के इम्तहानात का हम इनेकाद कराते हैं।
اور جو بھی اسیر پاس ہوتا ہے اسے معافی دی جاتی. گورنر پنجاب نے پنجاب بھر کی جیلوں سے 32 قیدیوں کا 12 لاکھ جرمانہ ادا کر کے انہیں رہا کرایا. انہوں نے خواتین قیدیوں کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سینٹر کا افتتاح بھی کیا. جیل میں قیدیوں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے، جبکہ بہترین نعت پڑھنے پر قیدی محمد رضوان کو 5000 روپے نقد انعام دیا. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42. جبکہ فیسوں میں اضافے کے معاملے پر صوبائی وزیر تعلیم سے والدین اور پرائیویٹ اسکول مالکان نے ملاقات کی ہے. مراد راس نے کہا کہ فیسوں کے معاملے پر دونوں فری کیمپ سے سوال نامہ مکمل کروا کر قرارداد لائیں گے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ آفس میں نجی اسکولوں کی جانب سے 8% سے زائد فیسوں میں اضافے کے معاملے پر والدین اور پرائیویٹ اسکول مالکان کے مسائل سنے گئے. صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ فیسوں کی عدم ادائیگی پر بچوں کو لائبریری میں بند کرنا درست نہیں. والدین اور نجی اسکول مالکان سے مذاکرات کے ذریعے جلد قرارداد لائیں گے. سب سے بڑا ایشو فی کا ہے، آپ کو پتا ہے. سو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس پہ ریزولوشن آئے گا، ہم نے اس پہ ریزولوشن لے کر آنا ہے اور اس چیز کو سیٹل کرنا ہے. پاک ایوان تعلیم کے سربراہ قاضی نعیم انجم کا کہنا ہے کہ تمام اسکولوں نے صوبائی وزیر تعلیم کو 8% سے زائد فیس نہ بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ قرارداد پرائیویٹ اسکول مالکان کی مشاورت سے لائی جائے گی. انہوں نے ایک پرفارمر کے لیے کہا ہے کہ کوسچنز وہ بجھوائیں گے 2 days کے اندر اور آن دا 3rd day ہم کو آنسرز دے دیں گے اور ود ان اے ویک دوبارہ پھر میٹنگ ہوگی. والدین نے کہا کہ میٹنگ نتیجہ خیز تو نہیں رہی، لیکن وزیر تعلیم نے انہیں 1 ہفتے میں فیسوں سے متعلق مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. منسٹری بھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گی تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آپشن رہ جاتا ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے، کس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. بچے کل سے اسکول جائیں گے اور یہ معاملہ جو ہے پیرنٹس اور اسکول مینجمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان طے ہوگا، بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. فیسیں بڑھانے کے معاملے پر جاری جنگ میں بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی وزیر مراد راز فیسوں کے معاملے پر جلد لائحہ عمل تیار کریں جس پر نہ صرف اسکول مالکان بلکہ والدین بھی متفق ہوں. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42. اب آپ کو بتائیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 9واں کانوکیشن 15 میڈلز کے ساتھ شاندار کارکردگی پر سارا عارف سال 2017 کی بہترین گریجویٹ قرار پائیں. اس موقع پر گورنر پنجاب نے اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا. دیکھیے زاہد چودھری کی رپورٹ. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیئرمین HEC پنجاب پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین، VC کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسعود گوندل، اکیڈمک کونسل، سابق پرنسپل، طبی درسگاہوں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان، اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین شریک ہوئے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بتایا کہ ان کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، وہ والدین کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکے. گورنر پنجاب نے لڑکیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین شعبہ طب میں لڑکوں کو ناک آؤٹ کر چکی ہیں اور شاید آئندہ 10 برس بعد ہمیں لڑکوں کے لیے کوٹا مقرر کرنا پڑے. مریض آپ کی ڈور پہ آئے تو آپ اگر صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میری ماں بھی ہو سکتی ہے، تو جس طریقے سے آپ فیملی کی جو پین ہے، ان کی جو سفرنگ ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ ہر پیشنٹ کے لیے یہ محسوس کر لیں گے تو پھر آپ کو زندگی میں بھی کامیابی ہوگی. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کو کام کا اچھا ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ان سارے کمروں کو دوبارہ ریویمپنگ شروع ہوگی. نیا آپ کا کیمپس بن رہا ہے، اس میں بھی ہم اچھی سے اچھی سہولت دیں گے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ لوگ جو آپٹ ان کریں گے، جن لوگوں نے آپٹ ان کرنا ہے ان کو بہتر تنخواہیں، بہتر پرکس، بہتر سہولتیں دیں گے تاکہ آپ اپنی یونیورسٹی جو ہے اس کو سیلف سسٹیننگ کر دیں. VC کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کنگ ایڈورڈ کی شعبہ طب میں 168 سالوں کے دوران گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی. 400 student capacity on 14th August. In coming years, we are focusing on new campus at Murid Ke Narwal, Sheikhupura, having replica of Patiala Block, Institution of Allied Health Sciences, International Medical College, State of Art 1000-bed hospital. کانوکیشن میں بہترین کارکردگی کے حامل انٹر اور پوسٹ گریجویٹس کو میڈلز دیے گئے. میڈل ہولڈرز کہتے ہیں کہ والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی شفقت سے یہ مقام نصیب ہوا. رجسٹرار کنگ ایڈورڈ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین قریشی نے گریجویٹس سے دکھی انسانیت کی خدمت کا حلف لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ایک اور احسن اقدام اٹھایا ہے. حق وراثت کے سرٹیفکیٹ کے اجراء میں اب دیر نہیں ہوگی. چیف جسٹس نے صوبے بھر کی عدالتوں کو 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے حق وراثت کے سرٹیفکیٹس کے اجراء میں تاخیر اور عرصہ دراز تک التوا کا نوٹس لے لیا. چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ حق وراثت کی درخواستوں پر 1 ہفتے میں کارروائی مکمل کر کے سیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ڈسٹریبیوشن نے صوبے بھر کے
सेशन जजेस को मरासला भी जारी कर दिया है। अब कुछ बात करेंगे वापडा के हवाले से, जिसका शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार है। लेस्को पेप्को एनटीडीसी से ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस ले ली गई है, जबकि 7,000 रुपये फीकस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट फराहम करने की ऑफर लेस्को का माहाना अदायगी से इनकार भी सामने आया है, जिस पर मुलाजमीन से सस्ती ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी छीन गई है। आपको बता रहे हैं कि वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार है। लेस्को मेप्को एनटीडीसी से ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस ली जा चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सॉफ्टवेयर चोरी होने की वजह से वसी पैमाने पर बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी का गैंग पकड़ने के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान भी सामने आया है। बिजली चोरी में मुलव्वस लेस्को एहलकारों का फौरी सुराग लगाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। मीटर्स के सॉफ्टवेयर की चोरी ने लेस्को में खतरे की घंटी बजा दी, जिसकी गूंज हेडक्वार्टर से वजारत पावर डिवीजन तक जा पहुंची। लेस्को ने मुखबर की इत्तला पर पुलिस की मदद से मांगा मंडी में दिलदार नामी शख्स के घर छापा मारकर लैपटॉप्स बरामद किए, जिनमें मीटर्स की रीडिंग को रिवर्स करने का सॉफ्टवेयर भी मौजूद था। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने टीम की काविशों को सराहते हुए बताया कि लेस्को ने बिजली चोरी में मुलव्वस बड़े गैंग का सुराग लगा लिया है। GIT बनाकर तहकीकात को शफाफ बनाया जाएगा। सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब को रिक्वेस्ट किया, आज इंशाल्लाह GIT बन जाएगी हाई लेवल की। हमारा इस वक्त जो फोकस है वो ये नहीं है कि वो बंदा कौन है, हमारा फोकस ये है कि उससे किन किन लोगों ने मीटर रिवर्स करवाए, उसमें लेस्को के या मे भी किसी और कंपनी के कौन से मुलाजम थे जो कोऑर्डिनेशन करवाते थे कंज्यूमर के साथ उसकी। दूसरी जानिब रेड करने वाली टीम के सरबराह मैनेजर MNT बशीर अहमद ने बताया कि मौके से मिलने वाली डायरी से सार्फिन के हवाला नंबर्स मिले हैं जो गैंग के साथ मिलकर बिजली चोरी करते थे। मीटर रिवर्स करवाए जाते हैं, ये मुझसे वापडा का स्टाफ करवाता है, ये मिल के किए जाते हैं। वो हमें रीडिंग बताते हैं कि इतनी कर दें, तो वो उसके मुताबिक हम कर देते हैं, और उसका जो कैश मिला है वो भी इस चीज़ का प्रूफ है कि उसने ये सारे पैसे इसी से अर्न किए हैं। लेस्को में सॉफ्टवेयर चोरी स्कैंडल की शफाफ तहकीकात वक्त की अहम जरूरत है, वरना जदीद तरीके से होने वाली चोरी को पकड़ने में कंपनी को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शाहिद सप्राज, सिटी 42। आपको बताएं कि LDA ने 1 विंडो सेल पर रिलीफ देने के वादे हवा में उड़ा दिए। DG LDA की जानिब से लगाई गई खुली कचहरियां भी बेसूद साबित हुई। इसके साथ ही साथ 1 विंडो सेल पर ज़ेर अल्तवा केसेस का तादाद 2000 से भी तजावुज़ कर गई है। आपको बता रहे हैं कि LDA ने 1 विंडो सेल पर रिलीफ देने के वादे हवा में उड़ा दिए हैं। नई हुकूमत की किफायतजारी मुहिम सिर्फ वादों तक ही महदूद रह गई। सूबाई वुज़रा के सरकारी घरों की ताज़ीन और आराइश पर 72 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। काबीना इजलास में रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। महकमा खजाना की जानिब से ये बताया गया है, नई हुकूमत की किफायतजारी मुहिम दावों तक महदूद। पंजाब के वुज़रा के सरकारी घरों की तज़ीन और आराइश के लिए 72 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। अब कुछ बात करेंगे एहतसाब के हवाले से। एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया है। शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने नैब के रवैये की शिकायत कर दी। कहते हैं फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एहतसाब अदालत पेश किया गया। नैब की जानिब से कौमी इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के 7 रोज़ा राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजौआ ने अदालत को बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। 24 नवंबर को शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड खत्म हो रहा है। शहबाज शरीफ के वकील ने एतराज उठाया कि नैब को 24 नवंबर तक राहदारी रिमांड दिया जाए। 7 दिन के राहदारी रिमांड की जरूरत नहीं है। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ से इजलास के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ना अखबार है ना टीवी, मुझे नहीं पता कि इजलास कब तक चलेगा। शहबाज शरीफ ने अदालत से नैब के रवैये की शिकायत भी की और कहा कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया जा रहा और ना ही फैमिली से मुलाकात कराई जा रही है। अदालत ने DG नैब को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक मुलाकात और मेडिकल चेकअप कराया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत में बताया कि नैब अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ का 7 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल स्कैंडल में 5वीं बार एहतसाब अदालत पेश किया गया। सिक्योरिटी के पेश नजर रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
اشیانہ اسکینڈل میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو راہداری ریمانڈ کے لیے لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ چند ایک لیگی کارکن اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے سیکریٹریٹ چوک بھی پہنچے۔ لیگی کارکنوں کی جانب سے پولیس اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ شہباز شریف کی پیشی کے باعث جان میکڈونلڈ اسکول اور گورنمنٹ گرلز اسکول کو بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر ایم اے او کالج سے سول سیکریٹریٹ تک تمام راستے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کیے گئے تھے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل دور پارک کر کے پیدل سفر کرتے رہے۔ کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر شاہین عتیق کے ساتھ یاور چودھری، سٹی 42۔ کچھ دیگر خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کو ضیاء الحق اور اس کے حواریوں نے تبدیل کیا۔ مزید کہا کہ تعلیم کا شعبہ کمرشلائزڈ ہوا تو بے ادب نسل نے جنم لیا۔ پیپلز پارٹی نے گنے کا کرشنگ سیزن شروع نہ کرنے پر کاشتکاروں کے ساتھ احتجاج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ساریہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسن مرتضیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے نام پر سیاست کرنے والے اب خاموش ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جنوبی پنجاب کے لیے بنائے جانے والی کمیٹی پر تحفظات دور کیے جائیں۔ انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، بولے موجودہ حکومت نے صرف گالم گلوچ کلچر کو فروغ دیا۔ آج کے کرنٹ حالات ہیں وہ بھی آپ ساروں کے سامنے ہیں۔ ایک طرف ایک ایسی فوج تیار کی گئی ہے کہ جو گالی دیتے ہیں اور آگے سے اگر کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس غصے کا اظہار ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا ہمارے سامنے بات کریں۔ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر عامر حسن اور منور انجم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مفادات کی سیاست نہیں کرتی۔ آصف علی زرداری نے ہمیشہ جمہوری فیصلوں کی تائید کی ہے۔ ہمارا جو انفارمیشن کے لوگ ہیں، ہمارا ہتھیار ہماری لیگیسی ہے، ہماری میراث ہے، ہماری فلسفی ہے، ہماری لیڈرشپ ہے اور ہمارا کیا ہوا کام ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے اور نہ ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے انٹلیکچوئلس کو انگیج کریں، اور پاکستان کے اندر اور اسپیشلی پنجاب کے اندر ہم بہت ساری نئی بحثوں کو چھیڑیں جس کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گنے کے کاشتکاروں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اگر کرشنگ سیزن شروع نہ کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رضوان ولی کے ساتھ سادیہ خان، لاہور۔ 60 کا ہنسا لکی یا پھر معاملہ ہے کچھ اور؟ بات کریں گے LLB پارٹ 1 کے دلچسپ نتیجے کے حوالے سے، جس میں طالب علم محمد عثمان نے تمام مضامین میں 60 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ یونیورسٹی حکام نے طالب علم کے تمام پیپرز دوبارہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے تحت LLB پارٹ 1 کے نتائج میں ایک طالب علم کا رزلٹ انتہائی منفرد ہے۔ رول نمبر 4159 کے تحت محمد عثمان نے LLB پارٹ 1 کے 7 مضامین میں 60 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ طالب علم نے اسلامک لا، انگریزی لا، کانسٹیٹیوشنل لا جبکہ لا آف کانٹریکٹ میں بھی 60 نمبرز حاصل کیے۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم اسٹور بابلا ٹاؤن برانچ پر پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی قرآن اندازی 13ویں روز بھی جاری رہی۔ قرآن اندازی میں 3 خوش نصیب خریداروں کا قرآن نکالا گیا۔ اس موقع پر گرین فرائیڈے کے آفر کے بھی متعارف کرائی گئی۔ عثمان الیاس کی رپورٹ دیکھیے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جاری پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی قرآن اندازی رحیم اسٹور بابلا ٹاؤن برانچ میں کی گئی۔ عمرہ پیکج کے لیے آج کے 3 خوش نصیب محمد بلال، ڈاکٹر محمد نیر اور آمنہ کا قرآن نکالا گیا۔ تقریب میں رحیم اسٹور کے مالک رانا اختر محمود اور صدر صرافہ یونین رانا نوید یوسف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کے مالک رانا اختر کا کہنا تھا کہ 52 خوش نصیبوں کو عمرہ پیکج دیے جا چکے ہیں اور جبکہ 48 ابھی باقی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ہم نے سیل کے لیے گرین فرائیڈے آفر بھی متعارف کروائی ہے۔ جیسے پوری دنیا میں بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے، ہم نے اس کو پہلی بار پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو بلیک فرائیڈے کی بجائے گرین فرائیڈے کے نام سے انٹروڈیوس کروائیں۔ رحیم اسٹور جی تقریباً 20,000 آئٹم ہے جس پہ ڈسکاؤنٹ لوگوں کو دے رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ایک کے ساتھ ایک فری کی اسکیم چل رہی ہے۔ رحیم اسٹور کے مالک نے قرآن اندازی کے خوش نصیبوں کو چیک دیے جس پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ شکریہ ادا کرتا ہوں رحیم اسٹور والوں کا بھی کہ جن کی وساطت سے جو ہے میری والدہ کو الحمدللہ جو ہے اتنی عظیم جو ہے
وہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول فرمایا ہے. پہلی دفعہ ہی کوپن ڈالے ہیں شاپنگ کر کے, تو کبھی کوپن ڈالے بھی نہیں, تو اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلانے کا موقع دیا ہے, تو بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں میں. رحیم اسٹور نے ماہ ربیع الاول میں اسلامی قرآن اندازی کے ساتھ گرین فرائیڈے سیل بھی متعارف کروائی ہے, جس میں 30,000 پروڈکٹس پر 70% تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. کیمرہ مین وقار احمد کے ساتھ عثمان الیاس, سٹی 42. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ڈولفن فورس کا 881 اہلکاروں پر مشتمل 7واں دستہ میدان میں آ گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ جدید سہولیات سے آراستہ فورس کو صوبے کے پسماندہ علاقوں تک پھیلائیں گے. تفصیلات کے لیے دیکھیے علی صاحی کی رپورٹ. یہ سامنے سے اٹیک کیا اور بڑی پھرتی سے ڈسارم کیا, سامنے سے رائفل چھینی, ایک مرتبہ پھر رائفل چھیننے کی کوشش, طاقت کا بھرپور استعمال اور شاندار انداز. چونگ ٹریننگ سینٹر میں ڈولفن فورس کے 881 کیڈٹس پر مشتمل 7ویں دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. تربیت یافتہ جوانوں نے موٹر سائیکل کے ذریعے تیز ترین اور خطرناک طریقوں سے امن دشمن عناصر کا تعاقب کرنے کا عملی مظاہرہ کیا. بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے ان جوانوں کا جن کے بڑھتے ہوئے قدم جرائم کی بے کنی اور امن کی تمیز سنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کا عملی مظاہرہ دیکھ کر کہا کہ پنجاب اب محفوظ ہاتھوں میں ہے. انہوں نے کہا کہ 3 مزید ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے پیش کردہ گزارشات جن میں جمنازیم, لائبریری اور دیگر ٹریننگ کالج کے جو منصوبہ کار زیر التوا تھے, ان پروجیکٹس کو فوراً مکمل کیا جائے گا. آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا کہنا ہے کہ ڈولفن فورس کے 7ویں دستے کو تربیت کے دوران ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے جسمانی, تکنیکی اور موٹر سائیکل پر اسلحہ چلانے کے گٹ سکھائے گئے ہیں. ان جوانوں کو ہیوی بائکس کا بہترین استعمال اور مکمل مہارت سکھائی گئی ہے. انہیں اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ شہر کی چھوٹی, تنگ تاریخ, بڑی سڑکوں, گلیوں میں ان بائکس کو مکمل کنٹرول سے چلا سکیں. اس موقع پر پاس آؤٹ ہونے والے ڈولفن اہلکار بھی کافی پرجوش دکھائی دیے. کہتے ہیں کہ انسانی خدمت کے خاطر ہر طرح سے تیار ہیں. ہمارا یہ جذبہ ہے, ہم ان اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کریں گے, ہر لحاظ سے دشمن کا مقابلہ کر کے اس کا عوام کے لیے تحفظ اور حقوق فرائض کریں گے. ٹریننگ کے دوران ہم نے ڈسپلن سیکھا, وقت کی پابندی اور اپنے ملک کی خدمت کرنا سیکھا, جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اسٹریٹ کرائم کو جڑ سے اکھاڑ سکیں. تربیت مکمل کرنے والے دستے نے مہمانوں کو اسلامی پیش کرنے کے لیے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی صاحب, سٹی 42. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ ٹاؤن میں پولیس نے کارروائی کی ہے, جس کے نتیجے میں متعدد وارداتوں میں ملوث 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم اور نقدی برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. مصطفیٰ ٹاؤن میں پولیس نے یہ کارروائی کی ہے, جس کا مزید احوال جانیں گے ہمارے نمائندے ناصر علی سے. جی ناصر, بتائیے گا. جی بالکل, یہ مصطفیٰ ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر مصطفیٰ ٹاؤن کی جو پولیس ہے وہ ڈکیتوں کے خلاف سرگرم ہے اور کارروائی کرتے ہوئے 6 رکنی ڈکیت گینگ, جس کو ملک ڈکیت گینگ کہا جاتا تھا, مختلف وارداتوں میں یہ ملوث ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزمان کے قبضے سے چھینی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے اور جو وارداتوں میں اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش ملزمان کے خلاف کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ ناصر علی آپ کا. اب کچھ بات کریں گے گرو نانک کے جنم دن کی سالانہ تقریبات کے حوالے سے, جس میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کی لاہور شاہی قلعہ آمد. سکھوں نے گرو ارجن دیو کے گردوارے کی یاترا بھی کی. جبکہ آپ کو مزید بتائیں کہ یہ سکھ یاتری اپنے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے سالانہ یوم پیدائش کی تقریبات کو منانے کے لیے اپنے دیگر مذہبی مقامات سے ہوتے ہوئے لاہور کے شاہی قلعہ پہنچے اور قلعے کا دورہ کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شہر کی 35 یونین ماڈلز کو ماڈل بنانے کا منصوبہ جاری کیا گیا ہے. ڈپٹی سی او اور ZOR داتا گنج بخش کی خالی اسامیوں کے باعث منصوبہ مشکلات سے دوچار ہے. ڈی سی لاہور صالحہ سعید نے داتا گنج بخش زون کی 35 ماڈل یونین کونسلز میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. تاہم داتا گنج بخش ٹاؤن میں ڈپٹی سی او اور ZOR کی اسامیوں کے باعث منصوبہ مشکلات سے دوچار ہے. وضو کے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر پارکس میں استعمال کرنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پانی کی بچت ہوگی.
जौहर टाउन में वाक़या जामिया मस्जिद निमरा में वज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी मस्जिद से मुल्हिका पार्क में इस्तेमाल करने के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद ने किया है इस सूबे का आगाज़। उस मौके पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद, MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मजीब रजा वारिसैन समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया का लारी अड्डे पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी से 6 गैर कानूनी दुकानें, मुतादिद थड़े और बोर्ड भी मिसमार कर दिए। लारी अड्डे पर तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है, जिसमें पुलिस, रेवेन्यू और लारी अड्डे के मुलाजमीन शरीक हुए हैं। ऑपरेशन में भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी 6 दुकानों को मिसमार कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर और करीम के ड्राइवर्स का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज सामने आया है। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। तफसीलात जानिए शाहरुख नदीम की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर उबर और क्रीम के ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन लिबर्टी चौक से रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें गाड़ियां कमर्शियल करने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि महकमा एक्साइज बगैर वजह के हमारी गाड़ियां पकड़कर भारी जुर्माने कर रहा है। एक्साइज का मसला ये है जी, इन्होंने बिला वजह बिला नोटिस गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू की और जितना इनका दिल करता है LTC और एक्साइज मिल के 15-15, 20-20 हज़ार का चलान करते हैं और गाड़ी थानों में बंद करके इनका दिल करे 10 दिन बाद गाड़ी रिलीज हो, 20 दिन बाद हो रिलीज, ये हमें कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि उबर और क्रीम हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, जबकि हमें पैसे भी कम दे रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता काफी अरसे से उबर और क्रीम की इंतजामिया को शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये उबर करीम अपने आप को रेगुलाइज करवाए, हमसे टैक्स काटती है, हमें जो राइट्स देते हैं, बोनसेस देते हैं करीम उबर, उससे हर टैक्स कटता है हमारा। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से मुतालबा किया कि वो इस बात पर सो मोटो ले। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। लाहौर पुलिस ने खिदमत मराकज को अपग्रेड करने का फैसला किया है। SSP का कहना है कि शहर में मजीद 5 नए खिदमत मराकज भी कायम किए जाएंगे। SSP मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि खिदमत मराकज को पंजाब के तमाम इजलास से मुंसलिक किया जाएगा। किसी दूसरे जिला के अफराद अपना करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी लाहौर से बनवा सकेंगे। SSP ऑपरेशन ने बताया कि मौजूदा खिदमत सेंटर की अपग्रेडेशन के साथ साथ शहर में मजीद 5 खिदमत मराकज भी बनाए जाएंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास का इनेकाद किया गया। हुकूमत से गंदम मिलों के करीब तरीन सरकारी गोदामों से फराहम करने का मुतालबा किया गया। शादमान में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में ग्रुप लीडर आसिम रजा, एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन हबीबुर रहमान लगारी, मियां रियाज, हाफिज अहमद, खालिद गुजर समेत दीगर ने भी शिरकत की। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट 1 माह बाद भी शुरू ना हो सकी, ना ही बकाया जात अदा किए गए, जिसकी वजह से कंपनीज ने अशिया फराहमी रोक दी। विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू करने के हवाले से मुलाजमीन से वादा किया था, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद अमल ना हो सका। मुलाजमीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू ना हुआ तो आइंदा माह मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलना भी मुश्किल हो जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने महकमा औकाफ से 85 करोड़ रुपए के इस्तेमाल बारे रिपोर्ट तलब कर ली है। 400 से ज्यादा मज़ारात के खराजात पर तफसीलात तलब की गई हैं। रवा माली साल महकमा औकाफ की जानिब से 85 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया गया। ज़ायरीन की जानिब से पंजाब भर के 400 से ज्यादा वक्फ मज़ारात के कैश बक्सेस में 85 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने महकमा औकाफ से रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां देखने में आई। 9 पंप मशीनें जब्त और 3 पंप सील कर दिए गए, जबकि 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। DC लाहौर सालेह सईद ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को शहर में मौजूद पेट्रोल पंप चेक करने की हिदायत की और कम पेट्रोल देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी दिए। असिस्टेंट हुकूमत तो तब्दील हो गई, मगर नाबीना अफराद की किस्मत न बदली। शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद की कफालत से हुकूमत ने हाथ उठा लिए, जबकि 10,000 को रजिस्टर्ड ही नहीं किया जा सका। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत ने शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद की कफालत से भी हाथ उठा लिया,
जबकि हुकूमत ताहाल शहर के 11 में से 10,000 नाबीना अफराद को रजिस्टर करने में भी नाकाम है। पंजाब एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट फंड्स ने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा 10 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। दर्जा चहरम के मुलाजमीन के बच्चे भी अहल होंगे। पैफ की जानिब से जारी ज़वाबित के मुताबिक यतीम, माजूर, दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों और सरकारी मुलाजमीन के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे। दीगर खबरें शामिल करें। क्रेसेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल शादमान में इंटरनेट के नुकसानात और महफूज तरीका इस्तेमाल के मौजू पर तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुनेद रियाज की रिपोर्ट। शादमान में वाक़े क्रिसेंट मॉडल स्कूल और कॉलेज में शऊर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़दा तरबियती वर्कशॉप का मौजू इंटरनेट का महफूज तरीका इस्तेमाल था। तकरीब में शऊर फाउंडेशन की डायरेक्टर सादिया नौरीन ने खुसूसी शिरकत की। इंस्ट्रक्टर अब्दुल्ला मशहूद ने फेसबुक पर फैमिली की तस्वीर शेयर करने के नुकसानात बारे बताया। जो एक्सट्रीमिज़म से रिलेटेड कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर वो फरावानी से मौजूद है, और जो हमारे यंग लोग हैं वो उस मवाद पे एक्सपोज होते हैं जो कि शिद्दत पसंदाना भी हो सकता है, नफ़रत अंगेज़ भी हो सकता है, तो वो उनके जहन पे बड़े एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो हमें बहुत इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। ज़ैनब मसूद ने बताया कि जो बच्चे ज़्यादा इंटरनेट पर अपना वक्त गुजारते हैं और वालिदैन उनके इस अमल से आगाह नहीं होते, तो ऐसे बच्चे शिद्दत पसंद तंजीमों के ज़ेरे असर आ सकते हैं। I think we should just be careful about what applications we are using and कि उनकी terms and conditions क्या हैं और हम किस चीज़ के लिए agree कर रहे हैं by installing them। तालिबात का कहना था कि इंटरनेट के मुस्बत और मनफी पहलुओं को जानने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद इंतहाई खुशाइंद है। हम ये सेशन हर स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले और जो हम इंटरनेट का इतना एक्सटेंसिव यूज़ है हमारी लाइफ में वो सेफली हो सके। वर्कशॉप में तालिबात को कौमी मुफादात की अहमियत और मुख्तलिफ वेबसाइट पर होने वाले मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा बारे भी आगाही दी गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखिए अबू बकर शेख की ये रिपोर्ट। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज तकरीरी मुकाबलों से हुआ। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा ने तकारीर के जरिए शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयां की। अकीदा-ए ख़त्मे नबुव्वत मिल्लत-ए इस्लामिया की जान, अकीदा-ए ख़त्मे नबुव्वत मिल्लत-ए इस्लामिया की बुनियाद, इसी बुनियाद को कमजोर करने के लिए दुश्मनाने दीन ने रोज़े अव्वल से अकीदा-ए ख़त्मे नबुव्वत पर ताबड़तोड़ हमले किए। काली कमले वाले पर कुर्बान होकर देखो, फिर देखना अरब भी तुम्हारा, अजम भी तुम्हारा। रब्बे किबरिया की कसम अहद मैं लेती हूँ। सूबाई वज़ीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल का कहना था कि पूरी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर अमल पैरा होना चाहिए ताकि जिंदगी और आखिरत में सुरखरू हो सके और अपने प्यारे रसूल के बताए हुए रास्ते पे अमल करते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि हकूकुल इबाद का एहसास किया जाए, अल्लाह ताला के फरमानों का एहसास किया जाए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत भरी जिंदगी पर भी रोशनी डाली। इल्म से लेकर मुअल्लिम तक, शागिर्द से लेकर उस्ताद तक, मुसन्निफ से लेकर तसनीफ तक, शेर से लेकर शायर तक, नज़म से लेकर नज़र गो तक, जिधर भी जाएंगे आका करीम के लिए रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तकरीब के इख्तिताम पर तकरीरी मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। उधर पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफीर की कोसा नोस्ट्रा रेस्टोरेंट आमद हुई। सफीर का कहना था कि इटालियन कुज़ीन हफ्ता मनाया जा रहा है जिसका मकसद रवायती खानों को तरजीह देना है। इतालवी सफीर की अपनी जोजा के हमरा गुलबर्ग में वाक़ कोसा नोस्ट्रा रेस्टोरेंट आमद के मौके पर रेस्टोरेंट इंतजामिया ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इतालवी सफीर का कहना था कि दुनिया भर में इटालियन खानों का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। जूनियर फॉरेन डिप्लोमेट्स के 31 रुकनी वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर अलमास हैदर जबकि नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। ऐवान सनअत और तिजारत की जानिब से जूनियर फॉरेन डिप्लोमेट्स के वफ्द को मुल्क
की मुयस्सर सहकारी सनती पैदावार सोशल कॉरपोरेट की जिम्मेदारियों समेत दीगर अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।